आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। ज़िले संगारेड्डी से शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी। आज शहर संगारेड्डी के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर जनाब सदर इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद फादिल इरफान सदर संगारेड्डी और MK निज़ामुद्दीन एडवोकेट साबिक़ा सदर व डिस्ट्रिक्ट सदर ने हालिया संगारेड्डी के वाइस चेयरमैन कांग्रेसी कायद ने अपने जीते जाने पर एक रैली में कारवान MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन पर तनकीदी बयान करते हुए कुछ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किया था। इस मजम्मती बयान पर संगारेड्डी के मजलिस कायदीन ने संगारेड्डी वाइस चेयरमैन को माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और ये भी कहा कि नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर संगारेड्डी के मजलिस कायदीन की जानिब से केसेस दर्ज करवाए गए हैं। इस मौके पर जनाब मोहम्मद एजाज अहमद, नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 5 को तमाम मजलिस कायदीन ने भारी अक्सरियत से शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करने लगे। जनाब फाजिल इरफान सदर, MK निज़ामुद्दीन एडवोकेट मोहम्मद नवीद, शरीक मोहतमद मोहम्मद एजाज, नुमाइंदा काउंसलर, साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद आरिफ, साबिक़ा काउंसलर नाजिमुद्दीन अज्जू, मोहम्मद उमर, जनाब हाफिज मंसूर आलम साहब, सैयद सद्दाम, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, मोहम्मद असलम कुरैशी, मोहम्मद जावेद, प्रिंस कल्याणी, तमाम सदर व मोतमदीन कारकुनान मौजूद रहे। आइए मज़ीद तफसीलात के लिए किसने क्या कहा सुनते और देखते हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया ज़िले संगारेड्डी टाउन से। असद साहब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, कौसर भाई जिंदाबाद, नसीर साहब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अकबर साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, कौसर भाई जिंदाबाद, नसीर साहब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अकबर साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, कौसर भाई जिंदाबाद। आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। ज़िले संगारेड्डी से शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाख संगारेड्डी ऑफिस पर यहाँ पर तमाम मजलिस अराकीन मौजूद है और सदर व मोतमदीन और साबिक़ा काउंसलर और हमारे सदर इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फादिल इरफान, MK निज़ामुद्दीन सदर, साबिक़ा सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व डिस्ट्रिक्ट सदर यहाँ पर तमाम इस वक्त मौजूद है। आइए हम इस ज़मीन में इनसे सुनते हैं कि यहाँ पर किस वजह से और क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं और क्या बात करते हैं। हम सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इब्तदाई सदर मोहम्मद फादिल इरफान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फाजिल इरफान संगारेड्डी टाउन प्रेसिडेंट। आज यहाँ पर हम संगारेड्डी पार्टी ऑफिस में जमा, जो हाल ही में बल्दिया इंतखाबात संगारेड्डी में अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने हमें वार्ड नंबर 5 निमरा फराज साहिबा जो एजाज़ अहमद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी अता किया है। इस ज़िमन में हम तमाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तमाम वोटर्स का तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और जो वोटर्स हमको वोट डाले हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और जो वोटर्स जो हमारे को सपोर्ट नहीं करे उनका भी हम अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं। और रही बात यहाँ पर संगारेड्डी में बदतमीज़ी हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA और नसीर साहब के बारे में और आरिफ भाई जो एक्स काउंसलर है उनके बारे में जो बदतमीज़ी करे, नाजिबा जो अल्फाज इस्तेमाल करे वो बर्दाश्त के बाहर है। और जो है ये सियासत में हार जीत चलते रहती है, मगर क्या है पर्सनल गैर ज़रूरी इनफरादी तौर पे क्या है बात करना, नाजिबा अल्फाज यूज़ करना गलत बात है। क्योंकि आप देखिए गुज़श्ता में भी अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास 8 काउंसलर्स थे, उसके बाद 2 काउंसलर्स थे, मगर जीत हार तो अल्लाह की मर्ज़ी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करते आई है, काम करते जा रही है। और रही बात ये गैर ज़रूरी बातें, गैर ज़रूरी जो है वहाँ पर उसको ट्रोलिंग करना और ये जो स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है। और मैं ये लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग अल्लाह के फजल व करम से जो है यहाँ पर उनके ऊपर केस भी बुक किया गया है, जो नाजिबा बदतमीज़ी जो करे उनके ऊपर केस भी बुक किया गया है। और जो भी जो है उनके जो लोग फेसबुकों पे जो है गैर ज़रूरी और जो यूट्यूबों पे जो गैर ज़रूरी जो मैसेजेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आप भी बेफिक्र रहिए, आपके ऊपर भी क्या है नोटिस जल्द से जल्द आएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के घरों पे कानूनी कार्रवाई जो है किया जाएगा। किसी को छोड़ने का नहीं है, मजलिस किसी को छेड़ती नहीं है, छेड़े तो छोड़ती नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, आपके
आपके घरों पे भी क्या है जो भी फेसबुक पे जो गैर ज़रूरी जो मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं इंशाल्लाह आपके ऊपर भी रहेगा। और रही बात सूरत क्या है, क्या दिखाते हैं सूरत वो है बोल के बोल रहे। अब एक्स एमएलए है, उन्होंने क्या सूरत दिखा रहे, क्या दिखाते, गांधी भवन को जा रहे हैं, मिनिस्टरों के पास जा रहे हैं, सीएम से जा रहे हैं, एमएलए खुद नहीं जीते, क्या सूरत दिखाते। आप गैर ज़रूरी बातें नहीं करना, ज़बान हर किसी के मुंह में रहती है, क्योंकि इलेक्शन में हार जीत लगी है। और कौसर मोहिउद्दीन साहब एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 3 बरस से, क्योंकि 2002 से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कॉर्पोरेटर थे, उसके बाद 2014 से अल्लाह के फजल व करम से तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुंतखब हुए हैं। और नसीरुद्दीन साहब, हमारे आरिफ साहब, हार जीत तो ये तो क्या है, एक डेमोक्रेसी का प्रोसीजर है, एक जना जीता बाकी के जने हार जाते हैं। इसमें क्या है, आप क्या की तीर मारे ऐसा, क्या की हासिल करे ऐसा, गैर ज़रूरी क्या है ये लोगों में क्या है शर पैदा कर दे रहे, और क्या है बोल के होता माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और रही बात कामा करने के, कामा करो बोल के बोलो, गवर्नमेंट जो है किसकी, और यहाँ का एक्स एमएलए क्या है और प्रेजेंट एमएलए क्या कर रहे हैं। देखो कौन बयानबाजी कर रहे हैं, कौन वादे कर रहे हैं फंड्स देने के। देखिए यहाँ पर जो एमएलए, लोकल एमएलए, आपको भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट है किसकी। और एक रही बात, आप एक एमएलए है या फिर लोग मौजूदा एमएलए है, आप भी देखिए कौन कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और रही बात महिले को 8-8 करोड़ रुपए देते बोल के बोल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आए तो अच्छी बात है, देखेंगे, क्योंकि वो बाईपास की रोड भी जो है खोद के छोड़ दी है, वो भी देख रहे हैं, राजीव पार्क का भी देख रहे हैं। और एक बात, जितने भी तालाबा हैं वहाँ नेकलेस रोड वगैरह जो भी बनाते बोल के बोले, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट काम करते हैं, कितने पैसे लाते हैं, क्या करते हैं। हम भी यहीं रहने वाले हैं इंशाल्लाह। आप लोगों को पब्लिक काम करने के वास्ते चुनिए, काम करिए, मगर गैर ज़रूरी क्या है मालूम है, आप किसी को टारगेट करना गलत बात है। अगर गैर ज़रूरी आप लोग दिल में ऐसे बातें करेंगे, इंशाल्लाह उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और डिफॉर्मेशन सूट भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला डैमेजेस के लिए भी हम डाल रहे हैं। और जितने भी उनके जो लोग हैं वो फेसबुकों पे वगैरह जुदा रहे ना, इंशाल्लाह आप भी रहिए, आप भी रेडी रहिए, आपके भी घर पे नोटिस आने वाली है, इंशाल्लाह आपको भी क्या है उसका जवाब देना पड़ेगा, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और एक रही बात, आप जीत गए, आपको मुबारक, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास भी कैंडिडेट जीते और उनको भी मुबारक। बात यहाँ पर डेवलपमेंट की होती जीते बात से, मगर क्या है गैर ज़रूरी क्या है बातें बदतमीज़ी करना गलत बात है। आप क्या है सुधर जाइए, क्योंकि पब्लिक आपको क्या है काम के बुनियाद पे काम करते बोल के उम्मीद से जिताई, मगर क्या है तुम्हारा ये लड़ाई झगड़ा गैर ज़रूरी बातें करो बोल के नहीं जिताई। आप क्या है, आप जो है आगे जो है ज़रा ज़बान संभाल के बात करिए। और रही बात, और जो है यहाँ पर जिस लोगों को आज दिला के झूठे पट्टे जो है लोगों को दे के, और 15 दिन पहले जो है फिर पट्टे 2.5 साल हो गए, अब तक क्या है ना अलियाबाद में दिए ना सिद्धापुर में दिए, जहाँ पर एमएनआर के पास कुछ पट्टे दिए नहीं, पट्टे एक ज़माने में दिए थे, टीआरएस गवर्नमेंट में भी जैसे के वैसे रह गए, कांग्रेस गवर्नमेंट 2.5 साल हो गए, कम से कम वो घरों को पट्टे तो दिलाओ। और क्या है पट्टों के चक्कर में लोगों को पैसों के चक्कर में क्या है वोटा ले लिए, ठीक है कैसा भी ले लिए, आप जीत गए, आपको आपकी जो भी है आप कर लीजिए काम, मगर क्या है गैर ज़रूरी हमारे जमात के ऊपर आप आएंगे तो बात नाकाबिले बर्दाश्त रहेंगे। इंशाल्लाह हम कानूनी भी कार्रवाई करेंगे, और आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह डिफॉर्मेशन फाइल भी करेंगे और डैमेजेस भी इंशाल्लाह हम उसके बारे में क्लेम करेंगे। और तमाम हमारे यहाँ पर हमारे निज़ामुद्दीन साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और एजाज साहब नुमाइंदा काउंसलर है, आरिफ साहब जनरल सेक्रेटरी, नवीद साहब, हमारे अज्जू भाई, जावेद भाई, हमारे ट्रेजरर आरिफ साहब, और उमर साहब, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हकीम साहब, इब्राहिम भाई, जितने भी हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, सद्दाम हुसैन साहब, असलम साहब, जितने भी कैंडिडेट आए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करने के वास्ते और काम करेंगी, ऐसा चलते रहता, वो तो डेमोक्रेसी में सब चलते रहता हार जीत। आप क्या है इंशाल्लाह हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगारेड्डी में आपके दरमियान में काम करती आई है, काम करती रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी जब भी कुछ भी काम रहेगा हमारे पास आप इस पर रब्ता पैदा कर सकते, हमारे कैंडिडेट जितने भी थे उनसे भी रब्ता पैदा कर सकते, इंशाल्लाह आपके दरमियान में रह के काम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ये रहे संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट के निज़ामुद्दीन एडवोकेट साबिक़ा सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। हम इनसे इस ज़मीन में बात करते हैं कि यहाँ के हालात पर संगारेड्डी के, आइए हम इनसे सुनते हैं ज़बान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ख्वाजा निज़ामुद्दीन एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमआईएम संगारेड्डी। आप सब लोगों का, संगारेड्डी की आवाम का, स्पेशली हमारे जहाँ पे 13 वार्ड्स के कैंडिडेट्स थे उनको आपने वोट किया, मैं सारे वोटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियाँ हुई हमसे, तो इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में जो है वो गलतियों को सुधारेंगे और हम हमेशा आवाम के दरमियान में रहेंगे। जैसा हम हमेशा आवाम के दरमियान में हैं वैसे ही हम हमेशा आवाम के दरमियान में रहेंगे और हमारे खिदमत अंजाम देते रहेंगे। आप सब लोगों को मालूम है 1987 में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 काउंसलर्स को आप लोगों के वोटों के ज़रिए से जिताया गया था। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में आप सब ने 8 काउंसलर से नवाजा था। हम लोग आप लोगों के हमेशा शुक्रगुजार हैं। और जो है माजी में जो है इलेक्शंस हुए 2026 में बल्दिया के इंतखाबात में 11 तारीख के दिन इलेक्शंस हुए और 13 तारीख के दिन रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट्स के अंदर जो है हमारे एक कैंडिडेट निमरा फरहा साहिबा जो हमारे साबिका काउंसलर साहब एजाज़ अहमद साहब की अहलिया हैं वो कामयाब हुए हैं और बाकी के जो काउंसलर्स कैंडिडेट जो हारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे पोजीशंस में है, बाज़ जगहों पे 3rd पोजीशंस पे है। मगर हम लोग जो है ये जो वर्डिक्ट है इसको एक्सेप्ट करते हैं। मगर 13 तारीख के दिन जो है एक विक्टरी रैली एक काउंसलर साहब निकाले हैं जिनमें हमारे ज़िले के इंचार्ज जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब MLA कारवान की शान में मतलब उनके लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही हमारे नसीरुद्दीन कारपोरेटर साहब और हमारे आरिफ साहब जो ख़ानदानी बावर्ची हैं उनके बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम ये मशवरा देते हैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको ये मशवरा देते हैं आप आवाम की फलाह बहबूदी के लिए वार्ड के डेवलपमेंट के लिए आप जो वादे किए हैं आपने आपके इलेक्शन इंतखाबी रैलीज़ में मीटिंग्स में ये कहा है कि आप हर वार्ड के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर करवाएंगे जिसका टोटल वार्ड 38 के लिए 308 करोड़ रुपए हो रहे हैं। और इसके साथ में जो है आपने आवाम के लिए पट्टों का इंतज़ाम किया, वो वादे किए हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला एक मौका दिया, ये वादे आप मुकम्मल तरीके से करिए। और जैसे आपने वार्ड डेवलपमेंट्स की बात की है वो वार्ड डेवलपमेंट के लिए आप अपने हिसाब से जो है डेवलपमेंट के जो वादे थे वो वादों को कंप्लीट करिए। आप जानते हैं हम लोग जो है जितने भी हमारे टाउन प्रेसिडेंट फाजिल इरफान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वकालत भी पढ़ रहे हैं और जो है जितने भी हमारे कैंडिडेट्स से अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है, एजुकेटेड है। हम भी जो है हमारे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं मगर हम ऐसी जाहिलाना तरीक़ा या गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तरबियत में वो बात नहीं है। और मैं आप लोगों को ये फिर मशवरा देता हूँ, डेवलपमेंट के प्रोसेस जो है इलेक्शंस तो ख़त्म हो गए, जो आने वाले 5 साल के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो आप लोगों को ताउन होना है वो हम ताउन आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को एक हम सब की तरफ से एक मशवरा भी है। आपने हमारे MLA हरदिल अज़ीज़ जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब के लिए और जनाब नसीरुद्दीन कारपोरेटर साहब के लिए और जनाब आरिफ साहब के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है और उसको शाये करके उनकी शोहरत को बदनाम करने की जो कोशिश की है। हम आपको मशवरा देते हैं आप सख्त इसमें जो है जल्द से जल्द एक माफ़ी का बयान या मजम्मती बयान आप दीजिए। हो सकता है आप जो है जीत की खुशी में आप अपने आपे से बाहर हट के ये काम किए हैं मगर ये काम आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। और मैं जो है वो उनके साथ में जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी एक मशवरा देता हूँ, आप जो है लीडर का साथ दीजिए, ना बल्कि आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम आईडीज़ में ऐसे फेक आईडीज़ बना के आप हमारे लीडर्स के हक़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन को डैमेज करने की जो कोशिश कर रहे हैं। हम सख्त इसकी नोट लेते हैं। आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वकील हूँ, हम वकालत और सियासत में फ़र्क जानते हैं और जो है हम आप लोगों के कोई मुस्तक़बिल को ख़राब करना नहीं चाह रहे हैं, लिहाजा आप इन चीज़ों से बाज़ आ जाइए। ये आप लोगों के लिए एक मशवरा है। और मैं फिर से एक बार संगारेड्डी की आवाम का जो 13 वार्ड्स में हमारा ताउन किए हैं, हम लोगों को वोट देकर हमारी हिम्मत अफजाई किए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करने की आप लोगों का जो सपोर्ट था हम उसका फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और
हम आपसे वादा करते हैं ये हार जो है हमारे लिए हार नहीं है, हमारे हिम्मत को और हमारे हौसलों को और बुलंद कर दी और हम और आवाम के दरमियान में रहेंगे, आपके मसलों में मसाइल में आपके दरमियान में रहेंगे और मसलों का हल करने का बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। और आप लोगों को एक बात बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, आने वाले जो SIR का जो मामला है वो मामले के लिए भी जो है हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से स्पेशल डेस्कों का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। और आप लोगों के हर बार हर परेशानी में, हर अच्छी बुरी परेशानी में या हर अच्छाई में बुराई में हम आपके साथ रहेंगे। और आप लोगों को ये बताना बेहद ज़रूरी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8 काउंसलर्स जीतने के बाद 2014 में जब आप लोगों ने वोट देकर जिताया, उस तारीख से एक ईदगाह में जो है एक तारीख कायम की थी। और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, आप जितने भी काउंसलर कैंडिडेट्स हमारे काउंसलर्स थे वो वार्डों में एक बार दौरा करिए। हम लोग हमेशा आवाम के दरमियान में थे, हम कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरे, मगर ये आप लोगों का फ़ैसला है, हम इसको मानते हैं। और अल्लाह ताला शायद हमारे लिए ये एक बड़ा क्या बोलते हैं स्टेप लेके आने वाला है इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्र अदा करता हूँ मैं अल्लाह के रसूल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया फिर से एक बार के वार्ड नंबर 5 का आकर हमारे जो भी लोग हैं उनकी मैं जो भी उनकी ज़रूरत है मैं पूरी कर सकूँ इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह का पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में हमारे वार्ड नंबर 5 के लोगों का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हार जीत तो लगी हुई है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ जितने भी मेरे BRS के या कांग्रेस के मेरे भाई हैं जो मेरे वार्ड के 5 नंबर के हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं तो हमेशा आप लोग के साथ हूँ, आपके बड़ा भाई के जैसा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि आप ये आने से इसका काम रुकेगा उसका काम रुकेगा, नहीं, मजलिस किसी का काम रोकनेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी मजलिस बराबर रहेंगी। और ना अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर से संगारेड्डी में निमरा फराज साहिबा अहलिया एजाज साहब जो जीते हैं, इंशाल्लाह ऐसा बेहतरीन काम करेंगे इंशाल्लाह। और 38 वार्डों में इंशाल्लाह उसकी मिसाल की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चालू हो चुका है अल्लाह के फजल करम से। और 38 काउंसलर्स पे इंशाल्लाह एजाज साहब भारी है, इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेंगे। और पब्लिक तमाम 38 वार्डों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस वार्ड नंबर 5 के लोगों का तो शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ में मैं आवाम से ये वादा करता हूँ, हमारे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यंग एंड डायनामिक काउंसलर जो जिताए हैं आप लोगों ने, वो इंशाल्लाह 38 वार्डों का काम इंशाल्लाह करेंगे और आवाम के जो तवक्कुआत हैं उन सब पे खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है हाईटेक TV का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके रिपोर्टर्स जनाब माजिद साहब और जनाब अबू बकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो